शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय गुरु रविदास जी की। आदरणीय सम्मानित साथियों, आज मैं शुक्रताल तीर्थ नगरी की पावन धरती श्री गुरु रविदास आश्रम, जो कि ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक बहुत भव्य आलीशान गुरु रविदास महाराज जी का आश्रम व बहुत बड़ा टेंपल यहाँ पर बना हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग देश भर से आते हैं। इसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर तक की जाती है, क्योंकि ये महाराज सत्यानंद जी ने 14-15 साल में बनाया है, और इसमें करोड़ों रुपए की लागत से एक बहुत भव्य विशाल का एक गुरुघर बना हुआ है। और ये यहाँ शिला पत्थर लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 15 जून 1865 ईस्वी को सतगुरु हरिदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा की गई थी, वह अनेकों संतों आश्रमों के लिए योगदान। देखिए, सतगुरु हरिदास जी महाराज जो कि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं शुक्रताल नगरी में, और उनकी ये आश्रम था महाराज जी का, उसकी देखरेख में फिर जो जितने भी प्रबंधक यहाँ महंत हुए, उन सब में महाराज श्री सत्यानंद जी ने इस ज़मीन को संवारा, और इसमें एक बहुत भव्य आलीशान गुरु रविदास जी का मंदिर बनाया। और लगभग 26-27 बीघे में ये आश्रम है। इनके पास अपना गैराज है, अपनी गाड़ियां हैं, अपनी ज़मीन है, और सब कुछ आश्रम के अंदर ही है। बहुत भव्य आलीशान आश्रम है, जिसमें महाराज सत्यानंद जी सेवारत हैं, और प्रधान हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं आश्रम के छोटे महाराज श्री लोकदास जी और आचार्य योगानंद जी, और बहन मिथिलेश जी से सेवारत हैं, यहाँ सेवादार हैं गुरु घर के, और बहुत भव्य। आइए अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आइए मैं सुबह के समय में आपको एक ऐसे गुरु रविदास महाराज जी के आश्रम के दर्शन कराना चाहता हूं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में स्थित है, और इसको बनाने में लगभग 16-17 साल लगे। और एक बहुत ही विशाल गुरु घर, जिसका नींव पत्थर 2001 में रखा गया था, और 2018 में इसका संपूर्ण कार्य हो चुका है। और ये सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत अच्छा प्रतिमा लगा हुआ है, और ये बहुत सुंदर सोना दरबार है, और इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और शुक्रताल जो नगरी है वो एक ऐतिहासिक धर्म नगरी है, 68 तीर्थों में इसका नाम है। यहाँ पर अपने गुरु जी के नाम के जय जयकारे होते हैं। बहुत अच्छी शान शौकत है गुरु रविदास महाराज जी की। संगत आती है यहाँ देश भर से, जितने भी अपने धर्म गुरु हैं रविदासिया समाज के, संत समाज है, वो सभी इधर आकर के जा चुके हैं, आते हैं। और एक इसका बहुत बड़ा भवन है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि हज़ारों लोग बैठ कर के सत्संग, संध्या आरती, सुबह का पाठ, गुरबाणी, कीर्तन किया जाता है। और ये देखिए, टोटल संगमरमर लगा हुआ है, ऊपर बहुत अच्छी पीओपी वगैरह हुई है, पेंट वगैरह। बहुत करोड़ों रुपए की लागत से इस गुरु घर का निर्माण किया गया था। और ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, ये रूम बने हुए हैं इधर, इनमें यात्रीगण निवास करते हैं। अब मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। क्योंकि इस मंदिर की ऊंचाई, बहुत ऊंचा मंदिर है, इस इलाके में सबसे ऊंचा टेंपल यही है, गुरु जी का गुरु घर है। ये ऊपर भी इसी तरह भवन बना हुआ है, और ये बहुत अच्छे सुंदर सोने सुथरे कमरे बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी महाराज जी ने जोड़ियाँ चढ़वाई हुई हैं शीशम की। आप देख सकते हैं, हम दूसरी मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छा संगमरमर लगा हुआ है। और ये ऊपर का भवन है, पूरा हॉल है, और ये हमारे ही
दो हमारे समाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर में दो चमारों में बड़े गुरु हुए हैं, स्वामी चेतानंद जी महाराज, स्वामी मंगलानंद जी महाराज। ये चेतानंद जी महाराज ऐसे थे, इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए, लोगों के गंदे खान पान छुटाए, हमारे लोग घरों में साफ़ सफाई जो नहीं रखते थे उनके घरों में बहुत मैसेज दिया, गुरु जी का प्रचार किया, आध्यात्मिक दर्शन कराए लोगों को। और चमारों में बहुत बड़े बड़े गुरु महापुरुष पैदा होते आए हैं, होते रहेंगे आगे भी। ये मंगलानंद जी हैं जो फ़िलहाल गद्दी नशीन हैं, यहाँ के शुक्रताल के श्री सत्यानंद जी महाराज उनके गुरु हैं। और ये भी एक अंदर बहुत अच्छा देख करके यहाँ बहुत मन लगता है। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि शुक्रताल एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरे देश भर से लोग आते हैं। अब मैं आपको तीसरे फ्लोर पर ले आया हूँ और यहाँ भी इसी तरह दो कमरे बने हुए हैं बहुत अच्छे। ये नीचे दोनों साइड में जीने गया हुआ है, उधर से भी सीढ़ियाँ चढ़ा रखी है, इधर से भी। इसी तरह यहाँ भी पूरे में संगमरमर लगा हुआ है, पूरे पंखे, रंग पेंट, सब दरबार। हज़ारों लोग इस मंजिल पे भी रह सकते हैं, टिक सकते हैं। और ये पंजाब के बल्ला डेरा के एक संत थे, संत रामानंद जी महाराज, जिनको ऑस्ट्रेलिया वियना के एक शहर में कुछ जातिवादी दुश्मनों ने गुरु रविदास जी का प्रचार ना हो इसलिए मार दिया था। उनकी प्रतिमा लगाई हुई है क्योंकि वो बहुत साल पहले इधर आया करते थे, 2009 से पहले इधर बहुत आया करते थे महाराज जी। और ये बल्ला डेरा की गद्दी नशीन संत श्री निरंजन दास जी महाराज हैं। केवल ये एक मंदिर ऐसा है पश्चिम यूपी में, पूरी पश्चिम यूपी में, जिसमें संत रामानंद जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। इस मंदिर में, इस गुरु घर में दोनों तरफ जीने बने हुए हैं, इधर भी सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं। अब हम सबसे ऊपर आ गए हैं। ये पीछे का नज़ारा दिखा दूँ आपको। ये देखिए पीछे गौशाला है और बहुत सारे यहाँ सभी ने अपने अपने जातियों ने, धर्मों ने सब अपने अपने टेम्पल बनाए। अभी हम ऊपर आ गए हैं और मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये इधर साथ में ही अम्बेडकर जाटव आश्रम है, जो कभी गुरु रविदास जी का ही आश्रम था ये पूरा। फिर उन्होंने 8 बीघा ज़मीन अलग ले ली। ये जहाँ तक भी आप देख पा रहे हो, ये सभी आश्रम की ज़मीन है। वो सामने टेंपल छोटा हरिदास जी महाराज, उन्हीं की धरोहर शुक्रताल का गुरु घर। और ये ऊपर बुर्जियाँ बनी हुई हैं बहुत ऊंची ऊंची। और ये इधर गंगा बहती है, वो सामने इधर से गंगा आई हुई है। यहाँ सामने पुल बना हुआ है। या गंगा घाट पर लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए। और आश्रम में लगभग 30-40 कमरे हैं और कई सारे भवन हैं, रसोई है, रोज़ यहाँ भंडारे चलते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे वहाँ पर एक स्कूल का निर्माण हो रहा है, गुरु रविदास इंटर कॉलेज सामने वहाँ। और ये सभी इधर शिव की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ सभी हिंदुओं के जो जितने भी जातियाँ हैं वो सबके आश्रम है, अपने अपने गुरु घर हैं। लेकिन हमारा गुरु रविदास जी का चमारों का सबसे बड़ा आश्रम यहीं है, शुक्रताल में ही। अभी मैं गुरु रविदास मंदिर के सबसे ऊपरी सतह पर हूँ, जहाँ पर कलश लगा हुआ है और इसकी हाइट लगभग 100 फीट से ज़्यादा है। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा शुक्रताल, जिसमें ऊंची नीची पहाड़ियाँ भी हैं, वो सभी दिख रहे हैं, मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ने इतना बड़ा मंदिर, इतना ज़्यादा पैसा इसमें लगा दिया है और क्यों बनाया है मंदिर। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है।
देखिए हमारे समाज के लोगों को अब से पहले जो है कि अब से पहले क्या अभी भी बहुत सारे मंदिरों में, अखबारों में, न्यूज़ में खबर आती है कि फ़लाने दलित को मंदिर में जाने पे मारा पीटा, उसको ये किया, बेइज्जती की, अपमान की। तो हमारे रैदासी चमार समाज के साथ में दलितों के साथ में भेदभाव किया जाता है, अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं, उनके मंदिरों में पीट दिया, छेद दिया। इसलिए हमारे संतों गुरुओं ने यह काम सबसे पहले किया और सबसे महान कार्य हम इसी को मानते हैं कि हमारे लोगों को दूसरों के मंदिरों में जाकर के लात जूते खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए अपने गुरुघर, अपने आश्रम, अपने मंदिर इतने अच्छे, इतने साफ़ स्वच्छ और इतने आलीशान बनाएं कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को दूसरों के मंदिरों में जाना ही ना पड़े। तो हमारे गुरु रविदास जी महाराज का आश्रम जो इतना भव्य बनाने का केवल यही कारण था कि हमारे लोग किसी का अपमान न सहें और हमारे अंदर भी गौरव गाथा हो कि हम भी बना सकते हैं। बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। इस आश्रम को, इस मंदिर को बनाने में 15-16 साल लगा। बूंद बूंद से एक एक दो दो, आपको पता है हमारा समाज कितना गरीब है, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार वो एक एक दो दो पैसा दे करके जो भी उनसे सेवा बनती हैं, उन्होंने ये अपना मुकाम हासिल किया। और इसकी ख्याति प्रख्याति बहुत दूर तक है। गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर, सब बोलते हैं भाई चमारों का मंदिर तो बहुत बड़ा मंदिर है शुक्रताल में। अभी ये सामने आप देख रहे हैं, ये भी रैदासियों का ही अनसुईया रैदास आश्रम है, जहाँ के सतीश महाराज जी प्रबंधक हैं। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मंदिर के साथ साथ श्री सत्यानंद जी महाराज जो यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने ये सामने जो आप देख रहे हैं कि स्कूल गुरु रविदास इंटर कॉलेज के नाम से एक स्कूल का कार्य करा रहे हैं, जिसमें कि गरीब बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्योंकि हमारे समाज के लोग जो हैं बहुत सारे बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो वो यहाँ रह सकते हैं इसमें। इसीलिए उनके लिए भी एक भव्य आलीशान स्कूल का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें महाराज जी ने 30-40 लाख रुपया नींव में लगा दिया है, उसका भराव वगैरह। तो कार्य निरंतर प्रगति पे है और हमारे संत गुरु जो हैं हमारे समाज के उत्थान में लगे हुए हैं निरंतर। वो दिन रात सत्संग फरमाते हैं, लोगों को जन जागृति अभियान चला करके सत्संग के माध्यम से, गुरु रविदास जी की वाणियों के माध्यम से लोगों को जो है शाकाहार और शराब से दूर कर रहे हैं, उनको शाकाहारी बना रहे हैं। जो मांस भक्षक लोग हैं उनको साफ स्वच्छ जीवन जीने का मैसेज देते हैं और दिन रात टेंटों में बिता करके सत्संग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं लोगों को। तो संत जो हैं, गुरु रविदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा, रविदास बने जग जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। कि संतों का लगाव सतगुरु से होता है, मालिक से होता है, इसलिए वो मालिक का मैसेज देते हैं। और अच्छी अच्छी बातें, जैसे गुरु रविदास जी ने भी कहा है, सत विद्या को पढ़े परापत करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जान अजान। गुरु रविदास जी ने शिक्षा के ऊपर कहा है कि हमें शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए, बिना शिक्षा के आदमी अज्ञानी होता है। गुरु रविदास जी ने एक और बात कही है शिक्षा के बारे में कि माधव विद्या हितकीन विवेक दीप मलिन, कि हमारा जो तीसरा नेत्र है, तीसरा द्वार है, वो शिक्षा है, पढ़ाई है, विद्या है। इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु रविदास महाराज जी ने गैर बराबरी को, लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने सभी के लिए मंगल कामना की। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहें प्रसन्न। गुरु रविदास जी उस समय मुग़ल शासक के समय में बेगमपुरा के संविधान की मांग की गुरुजी ने, और उसको लोगों को चलाने का प्रयास भी किया। और गुरुजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ सभी के भले ही राजभाग आप ही करें, लेकिन अन्न जल छत मकान सभी के पास हो, रोटी कपड़ा, तो कोई भी यहाँ भूखा ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे। इसलिए गुरु रविदास जी ने पूरे देश के अंदर जा कर के भ्रमण किया और जन जागृति फैलाई। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज हमारा गुरु रविदास जी का समाज अपने आश्रमों में भंडारे कर चलाता है, गरीब लोगों को खाना खिलाता है। इस आश्रम में 300-400 लोग रोज़ प्रसाद ग्रहण करते हैं, 2-3 टाइम चाय भी दी जाती है। महाराज जी ने अपनी इनमें, देखिए इस आश्रम का खर्चा 70-80 हज़ार रुपये करीब महीने का है, और सब गुरु महाराज जी की कृपा से ही चलता है, सब आशीर्वाद से उनके चलता है। सब लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा, जिसका जो दिल करता है डोनेट दे देते हैं। तो हम लोगों को अपने गुरु घरों में ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर दान ना दे करके अपने गुरु घरों को ही दान करना चाहिए, अपने आश्रमों में ही दान करना चाहिए। और अभी हम आपको नीचे ले आए हैं, ये साथ में पौड़ियाँ सीटें बनाई हुई हैं, बैठी हुई। जब यहाँ कीर्तन दरबार लगता है, सत्संग होता है, इधर बुजुर्ग महात्मा या ऊपर बैठ जाते हैं साइड में बैठने के लिए।
और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये खेती बाड़ी, इसमें महाराज जी चारा बोते हैं पशुओं के लिए। और इसकी साज सज्जा के लिए यहाँ के सेवादार यहाँ फुलवाड़ी वगैरह लगा करके रखते हैं, क्योंकि हमारा समाज और हमारे संत महात्मा ये चाहते हैं कि हमारा आश्रम जितना अच्छा साफ़ सुथरा होगा उतना गुरु रविदास जी महाराज का नाम होगा कि देखिए गुरु रविदास जी महाराज का आश्रम कितना साफ़ सुथरा है। और शुक्रताल में देश भर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ भागवत कथा भी होती है। सुखदेव मुनि का ऐतिहासिक प्राचीन स्थान है, तो उसको देखने के लिए जब देश भर से लोग आते हैं तो ये गंगा घाट के किनारे का पास में ही गुरु रविदास जी महाराज का भव्य आश्रम है। तो लोग यहाँ भी होकर के जाते हैं दर्शन करके गुरु जी के, क्योंकि गुरु रविदास जी किसी जाति समुदाय में विशेष में बंधे हुए नहीं, वो तो सबके हैं। गुरु रविदास जी ने कहा है कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो गुणहीन पूजिए चरण चंडाल के, जो गुण परवीन। गुरु रविदास जी ने अपनी वानियों में कहा है कि देखिए जो भी ज्ञानी हो विद्वान हो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और विद्वान ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो पूजनीय ही होते हैं, कि भले ही वह चंडाल क्यों ना हो, जिससे भी हमें ज्ञान मिलता हो हमें उसको सत्कार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ये इधर महाराज जी ने रसोई बनाई हुई है जहाँ यहाँ पर भोजन पकाया जाता है आने जाने वाले यात्रियों के लिए, और जो भी बाहर से आते हैं लोग उनके लिए यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था बनाई जाती है। और यहाँ साल में 3-4 बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम भी होते हैं। ये पूरा आश्रम का ही एरिया है, बहुत बड़ा आश्रम है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे अच्छे आश्रम महाराज जी ने बड़ा इसको एक एक पैसा जोड़ करके सजाया है, समाया है, बनाया है। ये भी रसोई का हिस्सा है। इधर नाज वाज रखते हैं महाराज जी, बर्तन वर्तन धोते हैं। और अभी इधर साथ में ही महाराज जी गौशाला भी है जिसमें महाराज जी पशु रखते हैं। ये इधर यहाँ पशुओं को रखा जाता है। ये इसलिए जाली वाली लगाई हुई क्योंकि यहाँ शुक्रताल में बंदर काफ़ी हैं और थोड़ा बंदर शरारती होते हैं, उनकी वजह से बड़ा सुरक्षा की हुई है ताकि वो कोई भी नुकसान ना करें। अभी हम आपको लंगर हॉल में ले आए हैं। यहाँ भंडारा चलता है, 2-3 टाइम खाना दिया जाता है, सभी को निःशुल्क फ्री सेवा की जाती है। और विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पर भोजन लेकर खाएगा प्रसाद में, अपना बर्तन वह साफ़ सुथरा करके धो करके वहीं रखेगा। और ये बहुत अच्छा महाराज जी ने यहाँ नियम बनाया हुआ। ऐसा ही होना भी चाहिए कि जिस बर्तन में खाओ उसको साफ स्वच्छ करके अपने स्थान पर ही रखें। गुरु रविदास जी ने संगत पंगत की सेवा प्रथा शुरू की थी कि राजा रंग फकीर अमीर गरीब सब एक ही जगह बैठ कर के भोजन करेंगे। आप फ़ोटो में देख सकते हैं। उसी के लिए ये महाराज जी ने भंडारा व्यवस्था की है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी को खिलाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। अन्न का दान तो ज़रूर सभी को करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरा हॉल जो है इसमें 100-200 लोग बैठ जाते हैं एक साथ में। वो एक साथ में जो है सभी को यहाँ भोजन कराया जाता है बड़ी शांति और व्यवस्था के साथ में। और इस आश्रम की प्रशंसा जो है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या और बाहर तक भी है। जिन जिन लोगों को पता चलता है वो सभी अपने परिवार के साथ में इधर घूमने आते हैं। क्योंकि शुक्रताल की एक बड़ी बात हो रही है, यहाँ एक तो गंगा है, एक मिनी हरिद्वार बोला जाता है। गंगा पास में ही है, हरी भरी हरियाली है, बहुत शांति है, वाटिकाएँ हैं और ज़्यादातर हिंदू धर्मों के और अन्य जातियों के भी यहाँ आश्रम बने हुए हैं, सबके अपने अपने। लेकिन अपना गुरु रविदास जी का बहुत भव्य आलीशान आश्रम है और यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी एक
बहुत भव्य आश्रम है। तो जो दर्शक लोग हैं वो भी अगर कभी मौका लगे तो आप ज़रूर इसको देखने के लिए आएँ। और इस आश्रम की अपनी 22-23 दुकानों की अपनी मार्केट भी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी ने सभी तरह की सुविधाएं यहाँ की हुई हैं। शौचालय, बाथरूम, लैट्रिन, कमरे, हर तरह से हॉल, भवन, बहुत सारी यहाँ सुविधाएं हैं। यहाँ लोग अपने जैसे नया वाहन लेते हैं उसको यहाँ महाराज जी को मत्था टिकवाने लाते हैं, और खुद भी अपने बच्चों के साथ में किसी की नई शादियाँ होती हैं, नए जोड़े आते हैं, वो भी गुरु जी के चरणों में मिठाई ला करके और चरणों में अर्पित करके मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ बड़ी श्रद्धा और आस्था रखता है यहाँ का क्षेत्र का आदमी जो है, पूरा दूर दराज से लोग आते हैं, क्योंकि दरबार में काशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। काशी ढींग मांडुर स्थाना, शुद्र वरण करत गुजराना, मांडुर नगर लीन उतारा, रैदास दास शुभ नाम हमारा। ये गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रति बोलने वाले शब्द हैं जो बहुत मधुर हैं। और गुरु रविदास जी काशी बनारस में हुए, आज उनका झंडा जो है पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहा है। उनके विचारों को, उनकी वाणियों को विश्व के सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी वाणियों में एकता, समानता, आपसी चारा, भाईचारा, प्रेम और मानवता का संदेश है, और वह सभी को जोड़ने वाली वाणियाँ हैं। इसलिए गुरु रविदास जी महाराज जी को हम सभी को श्रद्धा से रोज़ सुबह शाम उनको मत्था टेकना चाहिए, और उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चल कर के अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। हमारे संत और गुरु महात्मा गण, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन और भी अन्य जितने भी संस्थाएं गुरु रविदास जी के नाम से चलती हैं, वो सभी अपने आराध्य देव सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं अपना इष्ट देव। उन्हीं के नाम से आरतियाँ, भजन, वंदना, वाणियाँ सब गुरु जी के नाम से ही की जाती हैं। और इनके यहाँ कोई बाह्य आडंबर भी नहीं होता। इनके यहाँ गुरु पूजा और मानव पूजा, मानव सेवा को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो आप सभी भी अपने गुरुओं में आस्था रखें और गुरु जी के प्रचार प्रसार को दिन दोगुनी रात चौगुनी में थोड़ा थोड़ा समय दें और प्रचार फैलाएं। जय गुरु रविदास जी की। सतगुरु मिलेंगे खोल रे तो सतगुरु मिलेंगे। सतगुरु बोलो रे तो सतगुरु मिलेंगे। सतगुरु सतगुरु बोलो रे तो सतगुरु मिलेंगे। सतगुरु सतगुरु बोलो रे तो सतगुरु मिलेंगे। सतगुरु मिलेंगे तो
टोन हो गए। सानू भुलने ना तेरे उपकार गुरु दी, आके सेवकां नू दे दीदार गुरु दी, सानू भुलने ना तेरे उपकार 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 गुरु दी, आके सेवकां नू देई दीदार गुरु दी, आके सेवकां नू देई दीदार गुरु दी, सानू भुलने ना तेरे उपकार गुरु दी, सानू भुलने ना तेरे उपकार गुरु दी। सचखंड नूं वसाउण वालिया, नहर कंढे सचखंड नूं